Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. I am your Urdu teacher. My name is Farheen Javed. I hope you will find and missing your school nowadays. First of all, I will tell you the rule of reading. Keep your pencil in your hand during the reading or underline difficult words. Secondly, listen your reading carefully because I will ask the question from the reading. Now we start our reading of Urdu book. Open your Urdu books. Page number 9. Now we start our reading students from third paragraph. कौन नहीं जानता कि इंसान शुरू ही से बागी और सरकश रहा है। उसने अपनी हठधर्मी की वजह से अपने खालिक को मानने से भी इनकार कर दिया। उसके भेजे हुए पैगंबरों को झुटलाया। उसके नेक बंदों की तौहीन की। Mention the date here. Now we underline difficult words. शुरू, बागी, सरकश, हठधर्मी, खालिक, मानने, इनकार, भेजे, पैगंबरों, झुटलाया, नेक बंदों, तौहीन। ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे। इसकी डिक्टेशन आपको आपकी मदर या ट्यूशन टीचर करवाएंगी और चेक भी वही करेंगी और मार्क्स देंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क। नाउ ओपन योर कॉपीज़। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे। हमने जितने वर्ड मीनिंग पीछे कर लिए थे उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग भी उससे आगे लगाएंगे। आपने काम करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नंबरिंग, चाहे आप वर्ड मीनिंग कर रहे हों, क्वेश्चन आंसर, वर्ड सेंटेंसेस या डिक्टेशन, नंबरिंग आपने हर टॉपिक पर लगानी है। हमने पीछे 13 तक वर्ड मीनिंग किए थे। आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। शुरू, इब्तदा। नंबर 15 बागी, बगावत करने वाला। नंबर 16 सरकश, नाफरमान। नंबर 17 हठधर्मी, ज़िद, बेइंसाफ़ी। नंबर 18 खालिक, रब, परवरदिगार। नंबर 19 मानना, कबूल करना। नंबर 20 इनकार, मना करना। 21 पैगंबर, अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह ताला का पैगाम लाए। नंबर 22 झुटलाया, इनकार किया। 23 तौहीन, बेइज्जती। अब इसकी इमला है जो आप घर पर करेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे और घर में आपको पेरेंट्स करवा के चेक करेंगे और मार्क्स देंगे। अगर आपकी इमला यहाँ पूरी नहीं आती तो आप उसके लिए नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर्स। सवाल नंबर 6 तक हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 7 से। सवाल नंबर 7 है, इंसान शुरू से कैसा रहा है। सवाल नंबर 8, इंसान ने खालिक को मानने से इनकार क्यों कर दिया। सवाल नंबर 9, अल्लाह ताला के भेजे हुए नेक बंदों को
इंसान ने झुटलाया। सवाल नंबर 10, अल्लाह के नेक बंदों के साथ इंसानों ने क्या सलूक किया। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन बहुत नीटली और एक उंगली का फासला देकर काम करना है, और सवाल लिखने के बाद एक लाइन स्किप करेंगे और आंसर पूरा करने के बाद भी एक लाइन स्किप करेंगे। काम बहुत सफाई और ख़ूबसूरती से करना है आपने। इसके बाद हैं अल्फाज जुमले। पैदा, खून, इनकार, फूलों, रहमत। इस तमाम काम को आपने अपनी कॉपी पर ख़ूबसूरती से करना है, और ये बात याद रखनी है कि आपने अपने हर काम, जिस पेज पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर डेट एंड डे, मार्जिन लाइन मस्ट मेंशन करेंगे। बहुत खूबसूरती और सफाई के साथ काम कीजिएगा ताकि आपका काम खूबसूरत लगे। जी स्टूडेंट्स, ये तो आपकी स्टडी से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं आज की एक अच्छी बात के बारे में। आप सब जानते हैं कि बड़ों का अदब करना हम सब पर फ़र्ज़ है। अपने वालिदैन की खिदमत करना, उनका कहना मानना, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का बहुत ज़्यादा दर्जा बताया है। तो आप सब कोशिश किया करें कि आपके वालिदैन आपसे जो भी कहें, आप उनकी बात को गौर से सुनें और उनको माना करें, उनकी हर बात को माना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वो जन्नत कैसे मिलेगी? जब आप उनका एहतराम करेंगे, उनका अदब करेंगे, उनकी बातों को गौर से सुनेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। नाफरमानी मतलब उनकी बात से इनकार नहीं करेंगे किसी बात से, तो फिर जन्नत मिलेगी। ये सब आपकी अपनी कोशिश पे है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर किस तरह अमल करते हैं। आप अपने घर में, आपसे छोटे बहन भाई भी होंगे, आप सब इन बातों पर अमल करें और अपने बहन भाइयों को भी इन सब बातों के बारे में बताएं, छोटी छोटी बातों के बारे में, जिससे माँ बाप की हेल्प हो और आप उनकी देखभाल कर सकें। आप भी खुश हों और आपके, ताकि माँ बाप आपसे खुश हों। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, बड़ों से अदब से बात करें, और अपने लहजे को बहुत नरम और धीमे लहजे में बात करें। अपने बहन भाइयों के साथ शफ़क़त करें, उनसे प्यार से बात करें, ताकि वो भी आपकी बात को गौर से सुनें और आपका एहतराम करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।